इसलिए खास हो जाती है। ये पल पल की अपडेट इसलिए जरूरी क्योंकि लोग एक एक मिनट गिन रखे हैं। आज बजट का पिटारा कब खुलेगा, उसके लिए क्या प्रोटोकॉल है, क्या प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि आज सबसे बड़ा बजट जिसमें हर सेक्टर के लिए बड़ा तोहफा होने की उम्मीद। हालांकि इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा बजट, यह भी देखना दिलचस्प होगा। जो लगातार उम्मीदें हैं, संभावनाएं हैं, वो एनडीटीवी पर आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो किसानों से जुड़ी हो या फिर वो डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई हो। जैसे कि हमने कहा कि डिफेंस के लिए भी एक बड़ा बजट इस बार बनाया गया है। उसके अलावा किसानों के लिए यहां पर बड़ा जंप इस बजट में देखने को मिलेगा। ये संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं पर कितना खरा उतरेगा बजट, ये देखना होगा। चलिए अब आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं हमारे सहयोगियों की तरफ, क्योंकि वहां पर मेहमानों से समझ रहे हैं कि उनके अपने अपने सेक्टर को लेकर क्या उम्मीदें हैं। दीपक हमारे साथ है, शाकिर हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन उससे पहले दीपक, क्योंकि आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, वहां पर कुछ लोग भी आपके साथ हैं, उनसे भी आपने जानने की कोशिश की कि इस बजट से उनकी क्या उम्मीदें हैं। एक बार फिर से अपने सवाल के साथ मेहमानों के साथ शुरुआत करिए दीपक। बिल्कुल, देखिए अब सर आप अपनी बात वापस कंटिन्यू करें, किस तरह से बजट होना चाहिए, कैसी आपको उम्मीद है? बजट के लिए तो हमारा यही उम्मीद है कि जो ऑनलाइन फ्रॉड्स चल रहे हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ इस तरह की लगाम लगानी चाहिए सरकार को। कोई या तो बिल लेकर के आए उसमें, या फिर कोई मतलब कानून में ऐसा प्रावधान करें उसमें मतलब सजा भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि केवल बस लोगों को कि बहुत परेशानी हो रही है इसकी वजह से, और बाकी छोटी मोटी समस्याएं तो चलती रहती है। बाकी बजट से उम्मीद है हमारे यही है कि बढ़िया ही रहेगा, सबको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के ऊपर कुछ बेटर हो रहेगा, और मतलब हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ एक हैप्पी वाला मोमेंट रहे। सर आप बताइए, आप कैसी उम्मीद करते हैं, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी है? जी, क्योंकि मैं खुद स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, स्पेशली एबल्ड हूँ, तो मैं सरकार से चाहता हूँ जो सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम है इसमें जो स्पेशली एबल्ड पर्सनस को जो बेनिफिट्स थे, जो इनकम टैक्स में जो छूट थी, वो सब बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो इस पर क्योंकि एज ए स्पेशली एबल्ड पर्सन हमारे कुछ अलग खर्चे होते हैं, अलग ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको एक्स्ट्रा जिन पे स्पेंड करना पड़ता है, तो वो हमारा एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है न्यू टैक्स रिजीम में। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे और जो एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उस पर सरकार का ध्यान शुरू के 2-3 साल तो था, पर अब नहीं है उस पर ध्यान। बिल्डिंग्स वगैरह, जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स वगैरह हैं, वो एक्सेसिबल नहीं है स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए। तीसरा मेरा जो बहुत एक बड़ा मुद्दा है कि पैरा प्लेयर्स जो होते हैं, जो स्पेशली एबल्ड खिलाड़ी होते हैं, उनके लिए जो सुविधाएं हैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है सरकार को। स्पोर्ट्स पे और उनके इंस्ट्रूमेंट्स पे, टूल्स पे, उस पर ज़्यादा स्पेंड, उस पर ज़्यादा बजट रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। सर आप बताइए, कैसी आप उम्मीद रख रहे हैं इस बजट से? तो बजट से अच्छी उम्मीदें भी समय है, लेकिन जिस तरह से आजकल ये सोना चांदी का भाव दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, ये तो कोई फ्लॉड है, ये तो कोई वर्ल्ड गेम चल रहा है। इस पर मेरा आग्रह है, भारत सरकार को पहल करनी चाहिए, इस पर अंकुश लगाने की पहल करनी चाहिए भारत सरकार को। बिल्कुल, देखिए अलग अलग लोग अपनी अपनी राय प्रतिक्रियाएं जो है वो दे रहे हैं, और बहुत उम्मीदें हैं इस आम बजट से, और पूरा साल इसका इंतज़ार किया जाता है कि आम बजट है, जनता से जुड़ा हुआ बजट है। तो बेशक जयपुर के जो लोग हैं वो अपने सुझाव भी दे रहे, अपनी बातें भी रख रहे हैं। अभी फिलहाल 11 बजने का समय जो है उसका वेट किया जा रहा है कि और आप किस तरह का बजट होने वाला है, किस तरह से उनको राहत मिलने वाली है। फिलहाल इसका जो इंतजार है वो यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है दीपक, आप बने रहिएगा। एक बार फिर से कोटा का रुख करेंगे, शाकिर हमारे साथ है। शाकिर, देखिए हम जब बात कर रहे हैं एजुकेशन की भी, क्योंकि वहां पर हमने लोगों से समझा है, उनका ये कहना है कि हर वर्ग का ख्याल रखना चाहिए, हर वर्ग के लिए आज का दिन हैप्पीली होना चाहिए। तो जरा ये बताइए कि एजुकेशन सेक्टर में और क्या उम्मीदें कर रहे हैं कोटावासी? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कोटा जो है कोचिंग सिटी कहलाता है, और जाहिर तौर पर उम्मीदें जो है केंद्र सरकार से होती है कि कोटा को कुछ ना कुछ स्टूडेंट से रिलेटेड या फिर एजुकेशन से रिलेटेड मिले। तो मैं फिर वापस से जुड़ने की कोशिश करता हूँ। मैडम, कोटा क्योंकि एजुकेशन सिटी है, तो एजुकेशन को लेकर के किस तरह की उम्मीदें हैं? जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, एक तो ये उम्मीद की जा रही है कि स्टूडेंट जीएसटी हटाई जाएगी ताकि एजुकेशन थोड़ी
सस्ती हो, इजी हो। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे तो बहुत काम करती है। स्कूल एजुकेशन तक तो हम बिना तकलीफ के, बिना पैसों के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके आगे हमारे यहाँ जो हायर एजुकेशन है आफ्टर स्कूल, वो बहुत महंगी है। कई लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते। यही कारण है, हमें ये देखते हैं कि 10वीं तक पढ़ा बच्चा, 12वीं तक पढ़ा, तो कहीं ना कहीं जो हायर एजुकेशन है उसके लिए भी प्रावधान होने चाहिए। जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, इसी तरीके से हमारे पास टेक्निकल कोर्सेज, ये चीज़ें भी आगे बढ़े और सरकार उसमें भी थोड़ा फंड निवेश करेंगे। मुझे लगता है कि हमारी माननीय वित्त मंत्री जी इसके लिए भी कुछ प्रावधान रखें। रिसर्च को लेकर भी स्टूडेंट कहते हैं कि रिसर्च वर्क जो होता है वो बाहर जाके करना पड़ता है दूसरे देशों में, तो इंडिया में ही इस तरह के डेवलपमेंट हो, इंडिया में ही इस तरह के संसाधन। ऐसा मतलब लग रहा था, जो हमने पीछे बजट के सत्र वगैरह सुने, कि हो सकता है इस बार रिसर्च सेंटर्स बनाए जाए। हमने सुना था कोटा में भी एक रिसर्च सेंटर आने का है। अगर ये रिसर्च सेंटर आता है तो कोटा जैसे जो सिटीज़ हैं जहाँ इकोनॉमी इन दिनों डाउन चल रही है, उन इकोनॉमीज़ को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। प्लस जो इस समय आ रहा है AI का, डेटा एनालिसिस का, तो इस समय तो हमें और ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च सेंटर्स हमारे पास हो। सर, आईटी को लेके बहुत संभावना है कोटाओं में, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार है, तो लगता है आपको इससे बढ़ावा मिल सकता है और बजट में भी कुछ उम्मीद है? निश्चित इससे बढ़ावा मिल सकता है। जैसा कि एआई आ रहा है तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट कुछ एआई के लिए इंसेंटिव लाए, कुछ एआई के, जैसे आपने बोला, रिसर्च के लिए कुछ यहाँ पर पैकेजेस लाए जाएं। कोटा में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप्ड है स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ पर कई सारे कॉलेजेस नए लाए जा सकते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ प्लान की जा सकती है, या जैसे एक आईटी हब बनाया जा सकता है। यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं हमारे पास, वाटर अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, ट्रेन की फैसिलिटी है, अब हमारे यहाँ एयरपोर्ट भी आने वाला है, तो यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी है। अगर यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ भी आईटी हब डेवलप करती है तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी है और सारी टीम भी अवेलेबल है, तो उससे कोटा को बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। ये देखिए, आईटी हब कोटा को बनाया जा सकता है क्योंकि कोटा में इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, और तो ऐसे में और मांग भी कई टाइम से की जा रही है कि कोटा आईटी का बड़ा हब बनेगा, तो प्रयास भी किए जा रहे हैं। अब देखना होगा वित्त मंत्री के पिटारे से क्या क्या चीजें निकल कर आती है, खासकर एजुकेशन को लेकर के कोटा में फोकस। और इन बड़ी बड़ी उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है आज का बजट, ये देखना होगा। दीपक, आप भी बने रहिएगा, शाकिर मैं वापस लौटूंगी। लेकिन अब हम ऐसे वर्ग की बात करने वाले हैं जिस वर्ग को इस बजट से हर बार कुछ ना कुछ एक बड़ी उम्मीद रहती है, बड़ी आस रहती है। जी हाँ, हम आम बजट को लेकर बात कर रहे हैं किसान वर्ग की, यानी कि किसानों को बहुत उम्मीदें इस बजट से हैं। इस बजट को लेकर किसान ये मान रखे हैं कि इस बार ये किसानों के लिए कितनी बड़ी राहत और कितना बड़ा तोहफा लेकर आने वाला है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता गजेंद्र ने यहां पर किसानों से बातचीत की है। क्या उनकी मांगे हैं, क्या उनकी उम्मीदें हैं, आइए आपको दिखाते हैं। केंद्रीय बजट आज आ रहा है, ऐसे में इस बजट से किसानों को काफ़ी उम्मीदें हैं। किसान हैं वो इस बजट की ओर टकटके लगाए देख रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं, किसानों से जानेंगे आखिर इस बजट से उन्हें क्या कुछ उम्मीदें हैं। सर, आज केंद्रीय बजट आ रहा है, कितनी उम्मीदें आपको इस बजट से? देखिए, किसान है वो का तो उम्मीद करता है ईश्वर से, और उसके बाद वो उम्मीद करता है सरकार से। किसानों को बहुत समस्या है यहाँ इस एरिया में। देखिए, यहाँ ना तो पानी है, पानी मीठा नहीं है, यहाँ फसलें हैं वो बरसात के हिसाब से ही होती हैं, तो किसान को बहुत सी समस्याओं का सामना झेलना पड़ता है। जैसे मौके पे यूरिया है, यूरिया की रेटें बहुत ज़्यादा है, तो मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ कि वो यूरिया की रेट को कम करे। दूसरी बात, जो KCC जो किसान क्रेडिट कार्ड है, वो किसान क्रेडिट कार्ड पे जो सरकार किसानों को कम ब्याज में पैसा देती है, पिछले बजट में 5 लाख रुपए की घोषणा सरकार ने की थी, लेकिन अभी तक किसानों को वो पैसा 3 लाख रुपए में ही मिल रहा है कम ब्याज में। अभी 5 लाख रुपए बैंक नहीं दे रही है। उम्मीद बजटों ये बेचेगा किसान आएंगे, एक तो MSP के ऊपर जो भी धान है स्टेट खरीद कौन लाग रही, किसान ये लिया फिर कोई लेन कौन लाग रही हो। और जो पेस्टिसाइड दवाई हमें अन भी सरकार ने किसानों को उपलब्ध करानी चाहिए। आंगा भी